हेलो एवरीवन एंड वंस अगेन वेलकम टू डब्ल्यू एस टेक माई सेल्फ उमर तस्कीर। गाइज इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अबाउट मिथ्स इन डिजिटल मार्केटिंग फील्ड। गाइज इस फील्ड के अंदर बहुत सारी मिथ्स भी हैं, तो आज के इस वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं कि कौन कौन सी ऐसी मिथ्स हैं जो बेसिकली आपने भी कई बार सुनी होंगी और आप उन चीज़ों पे बिलीव भी कर लेते हैं। मैं थोड़ा सा उन चीज़ों के बारे में आपको आज बताने वाला हूँ इस पर्टिकुलर वीडियो के थ्रू कि क्या क्या मिथ्स है और उसमें क्या क्या आपको ध्यान रखना है, किस तरीके से आपको इन मिथ्स के चक्कर में नहीं फंसना है। तो गाइज मैं शुरू करता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने लगभग 5 मिथ्स यहाँ पर लिखी हुई हैं। जो पहली मिथ है, जो लोगों को लगता है वो ये है कि देयर इज़ नो ऑर्गेनिक रीच, एवरीथिंग इज़ पेड नाउ। बहुत सारे लोगों को लगता है कि डिजिटल मार्केटिंग में अब जो ऑर्गेनिक रीच है वो ऑलमोस्ट एंड हो चुकी है, ऑर्गेनिक रीच डेड हो गई है, कहीं भी ऑर्गेनिक रीच नहीं है। भाई आप पैसा दो, स्पॉन्सर्ड एड्स चलाओ तो आपकी जो है आपकी कंपनी या आपके जो एड्स हैं या आपकी जो ब्रांड है, आपकी वेबसाइट है उसके ऊपर ट्रैफिक आएगा। ऑर्गेनिक तो सारा खेल खत्म हो गया है। चाहे सोशल मीडिया के ऊपर कितने भी एफर्ट्स कर लो, कितने भी हैशटैग यूज़ कर लो, लेकिन अब ऑर्गेनिक रीच खत्म हो चुकी है। तो गाइज कुछ प्लेटफॉर्म्स के ऊपर ऑर्गेनिक रीच जरूर कम हो गई है या हम इसको ऐसे ही मान सकते हैं खत्म हो गई है। बट अगर आप ये समझो कि अगर किसी एक प्लेटफॉर्म के ऊपर ऑर्गेनिक रीच खत्म हो गई है तो पूरा डिजिटल मार्केटिंग खत्म हो गया, ऐसा नहीं है। पूरी डिजिटल मार्केटिंग में ही अब हमें पेड एडवर्टाइजमेंट की तरफ जाना पड़ेगा, तो ऐसा भी नहीं है। राइट, अगर किसी एक प्लेटफॉर्म के ऊपर ऑर्गेनिक रीच खत्म भी हो गई, तब भी जो नए प्लेटफॉर्म्स आप देख रहे हो जो है रेगुलरली नए नए प्लेटफॉर्म्स आते रहते हैं, नए नए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स आते रहते हैं। तो जब कभी भी कोई प्लेटफॉर्म नया होता है ना, उस वक्त उसके ऊपर ऑर्गेनिक रीच बहुत ज्यादा होती है। तो अगर आपको लगता है कि आपके एक प्लेटफॉर्म के ऊपर जहां पर आपका प्रेजेंस है वहां पर ऑर्गेनिक रीच कम हो गई है, इन दैट केस आप नए प्लेटफॉर्म की तरफ जा सकते हैं या दूसरे प्लेटफॉर्म की तरफ जा सकते हैं जहां पर ऑर्गेनिक रीच है, और वहां से आप ट्रैफिक जो है डाइवर्ट कर सकते हैं उस प्लेटफॉर्म के ऊपर जहां पर ऑर्गेनिक रीच कम है। तो बेसिकली ऐसा नहीं है, ये इस पॉइंट पे तो मैं एग्री करता हूं कि कुछ प्लेटफॉर्म्स के ऊपर ऑर्गेनिक रीच कम हो गई है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पूरी डिजिटल मार्केटिंग में ऑर्गेनिक खत्म हो गया है। राइट, तो ये एक मिथ है, बहुत से लोग इस चीज से कंफ्यूज होते हैं। आई होप अभी आपको ये चीज समझ में आ गई होगी कि इसका मतलब क्या होता है कि व्हेन पीपल आर सेइंग देयर इज नो ऑर्गेनिक रीच, इट मींस दैट दे आर सेइंग विद रिस्पेक्ट टू एनी प्लेटफॉर्म। किसी एक प्लेटफॉर्म के रिस्पेक्ट में वो बात करें, फॉर एग्जांपल फेसबुक की बात करें वो, कि भाई फेसबुक पे अब ऑर्गेनिक रीच नहीं है, तो जहां पर ऑर्गेनिक रीच है, मैं मान के चलता हूं जैसे लिंक्डइन के ऊपर ऑर्गेनिक रीच है, तो मैं लिंक्डइन के ऊपर अपना कंटेंट को रेगुलरली पोस्ट करना शुरू कर दूंगा। राइट, और वहां से जो ट्रैफिक है अगर अपनी वेबसाइट तक भेजना चाहते हैं वहां भी भेज सकते हैं, और अगर चाहे दूसरे प्लेटफॉर्म के ऊपर जहां पर जो ऑर्गेनिक रीच नहीं है वहां पर लाना चाहे ट्रैफिक तो वहां पर भी ला सकते हैं। राइट, तो बात समझ में आई? तो कहने का मतलब ये है कि डिजिटल मार्केटिंग में ऑर्गेनिक रीच नहीं खत्म हुई है। राइट, सब कुछ पेड नहीं है। राइट, चलिए, अब दूसरा जो पॉइंट है वो ये है, डिजिटल मार्केटिंग इज हाईली टेक्निकल, आई हैव टू बी फ्रॉम टेक्निकल बैकग्राउंड। या बहुत सारे लोगों के ये भी क्वेश्चन होते हैं या मिथ भी है कि भाई अगर आपको कोडिंग नहीं आती, आपको बड़ी अच्छी HTML CSS नहीं आती, तो आप डिजिटल मार्केटिंग नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है। हाँ, हम ये जरूर कह सकते हैं कि अगर आप SEO कर रहे हैं, राइट, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन कर रहे हैं, इन दैट केस अगर आपका HTML CSS JS पे अच्छा कमांड है तो अच्छी बात है। राइट, ये एक एडवांटेज है, बट ऐसा नहीं है कि ये चीजें बिल्कुल मस्ट है। आपको टेक्निकल बैकग्राउंड से होना ही पड़ेगा, आपको बीटेक करना ही पड़ेगा। राइट, ये बात समझिए। इसका मैंने बीटेक चीज मैंने इसलिए यूज करी क्योंकि अगर आपको लगता है कि मैं इंजीनियर होऊंगा कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में, तभी जो है मैं तभी मैं डिजिटल मार्केटिंग कर सकता हूँ। इट्स नॉट लाइक दैट। MBA बैकग्राउंड के लोग भी कर रहे हैं, इवन जिनके पास कोई डिग्री नहीं है वो भी ये कर रहे हैं। राइट, तो टेक्निकल बैकग्राउंड इज नॉट नेसेसरी। हाँ, कई बार ऐसे केसेस होते हैं जहां पर हमें जेएस वगैरह को बहुत डीप में समझना पड़ता है, वो काफी एडवांस फिर डिजिटल मार्केटिंग हो जाती है, जहां पर हम बात करते हैं ट्रैकिंग वगैरह की, क्योंकि जो ट्रैकिंग होती है वो बेसिकली कोड्स के थ्रू होती है, जावा स्क्रिप्ट कोड्स के थ्रू होती है, तो वो सारी चीजें बहुत ज्यादा एडवांस हो जाती है। जब आप उस लेवल के ऊपर काम करते हैं जहां पर आप ट्रैकिंग वगैरह करना चाहते हैं जावा स्क्रिप्ट कोड्स वगैरह के थ्रू, तो वहां पर आपको जेएस थोड़ी बहुत अगर आती है तो एडवांटेज। बट इसमें भी ये नहीं है कि आपको जेएस में एक्सपर्ट होना है, बट आती है तो अच्छी बात है। राइट, तो ये भी एक जो है मिथ है कि डिजिटल मार्केटिंग इज हाईली टेक्निकल। हमें जो है टेक्निकल बैकग्राउंड से होना चाहिए, हमें कोडिंग बैकग्राउंड से। टेक्निकल बैकग्राउंड को थोड़ा-सा आप इसको ये भी समझ सकते हैं कि मैं यहाँ पर कोडिंग बैकग्राउंड से रिफर कर रहा हूँ, तो मुझे थोड़ा-सा कोडिंग बैकग्राउंड से होना पड़ेगा, तभी मैं डिजिटल मार्केटिंग कर सकता हूँ, तो ऐसा नहीं, राइट? द थर्ड थिंग इज डिजिटल मार्केटिंग इज ओनली फॉर लार्ज बिज़नेसेस। से लोगों का ये सोचना है कि डिजिटल मार्केटिंग जो है ना, वो केवल बड़े बिज़नेसेस के लिए, छोटे बिज़नेसेस के लिए नहीं है। गाइस, ऐसे-ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पर छोटे बिज़नेसेस बहुत जल्दी ग्रो होते हैं, बहुत ज़्यादा ग्रो होते हैं, जैसे गूगल माय बिज़नेस। राइट, कम्युनिटीज, फेसबुक कम्युनिटीज, यहाँ ये जितनी भी चीजें आप देख रहे हो ना, दोनों ही जो मैंने यहाँ पर आपको आपके सामने प्लेटफॉर्म रखे, इन सभी पे छोटे बिजनेसेस बहुत तेजी से ग्रो करते हैं सोशल मीडिया के ऊपर। राइट, इंस्टाग्राम प्रोफाइल्स या पेजेस के थ्रू अगर आप देखेंगे तो छोटे बिजनेसेस बहुत तेजी से ग्रो होते हैं। देन डिजिटल मार्केटिंग इज नॉट ओनली अबाउट द लार्ज एंटरप्राइजेस या बड़े जो बिजनेसेस हैं उनके लिए नहीं है,
ये इक्वली छोटे बिजनेसेस को भी उतना ही बेनिफिट करती है। देन डिजिटल मार्केटिंग कैन नॉट इंटीग्रेट रिजल्ट्स इनसाइट्स फ्रॉम ऑफलाइन सेल्स, यानी कि ये थोड़ा सा आप इस तरीके समझिए, मैं थोड़ा सा विद इन डिजिटल मार्केटिंग चला गया हूँ अब, राइट। मिथ्स में ये भी चीज आती है कि भाई ऑफलाइन सेल्स हम नहीं ट्रैक कर पाएंगे डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू, या जो हम ऑनलाइन एफर्ट्स कर रहे हैं, जो ऑफलाइन एफर्ट्स हम कर रहे हैं, उनको हम इंटीग्रेट नहीं कर सकते। तो गाइज ये भी एक मिथ है, ये सारी चीजें इंटीग्रेट हो सकती हैं, राइट। जो आपके ऑफलाइन सेल्स के या जो आपके ऑफलाइन रिजल्ट्स के जो सीआरएम्स हैं वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से इंटीग्रेट हो सकते हैं, वो फेसबुक एड से इंटीग्रेट हो सकते हैं। तो बेसिकली हम दोनों की डेटा को इंटीग्रेट करके कुछ और एनालिसिस कर सकते हैं, राइट। तो ये बात समझ में आई, मतलब ऑफलाइन जो हमारे एफर्ट्स हैं उनसे जो सेल्स वगैरह हुई वो डेटा भी हम ले सकते हैं, उस डेटा को भी हम कलेक्ट कर सकते हैं और उनको जो हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू जो सेल्स हुई उनके साथ इंटीग्रेट करके हम उनको स्टडी कर सकते हैं, राइट। देन द फिफ्थ थिंग इज, और ये आपको जरूर इस पॉइंट के ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए, अभी भी मैं भी कई बार सुनता हूँ लोग कहते हैं कि एड ब्लॉकर्स बहुत ज्यादा यूज हो रहे हैं और ये अब डिजिटल मार्केटिंग को खत्म कर देंगे, क्योंकि हमारा पूरा काम तो एड्स के ऊपर है और अगर एड ब्लॉकर्स यूज होंगे तो क्या होगा, हमारे एड दिखेंगे नहीं, राइट। तो हाँ, एक बात तो ये समझ में आती है कि ये थोड़ी सी सोचने वाली बात तो है कि एड ब्लॉकर्स आ चुके हैं, बहुत सारे एड ब्लॉकर्स आ चुके हैं, ऐसे में होगा क्या कि जो हमारे एड्स हैं, जैसे डिस्प्ले एड्स हैं, अगर क्रोम एक्सटेंशन लगा दिया हमने एड ब्लॉकर का तो हमारा डिस्प्ले एड नहीं दिखेगा। बट ये जो एक्सटेंशंस हैं ये ज्यादातर जो है अभी भी लैपटॉप और डेस्कटॉप के ऊपर जो है काम करते हैं। बहुत सारे जो एड ब्लॉकर्स टूल्स है ना, ये लैपटॉप और डेस्कटॉप के ऊपर काम करते हैं, ये मोबाइल के ऊपर काम नहीं करते हैं। और अभी भी वो जो बहुत ज्यादा ब्राउजिंग हो रही है, जो बहुत ज्यादा सर्चेस हो रही है, राइट, वो सारी कहां से हो रही है, वो मोबाइल डिवाइसेस से हो रही है। तो अगर ये कहा जाए, हाँ थोड़ी सी परेशानी की बात तो है, थोड़ी सी परेशानी की बात तो है कि एड ब्लॉकर्स क्या कर रहे हैं कि हमारे एड्स को ब्लॉक कर रहे हैं। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बहुत ध्यान से आपको समझनी चाहिए, एड ब्लॉकर्स कौन यूज करता है? एड ब्लॉकर्स वो लोग यूज करते हैं जो जनरली एनॉयड हो जाते हैं, राइट, जो जो बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं कि उनको बहुत ज्यादा बार बार ऐड दिख रहे हैं और वो इररिलेवेंट ऐड दिख रहे हैं। बात समझ में आई? जनरली अगर मेरे को भी एड ब्लॉकर यूज करना पड़ेगा तो मैं किन सिचुएशंस में यूज करूंगा? जनरल, बहुत ही जनरल परसेप्शन से अगर आप सोचो तो किस केस में मैं उसको यूज करूंगा? मैं उस केस में यूज करूंगा जब मैं बहुत ज्यादा परेशान हो जाऊंगा कि मेरे को ये भी ऐड दिख रहा है, ये भी ऐड दिख रहा है, मेरे को इंग्लिश का भी ऐड दिख रहा है, मेरे को हिंदी कोर्स का भी ऐड दिख रहा है, ना मैं इंग्लिश कोर्स में इंटरेस्टेड हूँ ना मैं हिंदी कोर्स में इंटरेस्टेड हूँ। तो मैं बहुत ज्यादा जब एनॉयड हो जाता है, राइट, यूजर, तब वो क्या करता है, तब वो एड ब्लॉकर लगा देता है कि मेरे को इतने सारे फर्जी ऐड दिख रहे हैं। तो ये प्रॉब्लम भी है, राइट। अगर आप जो है अच्छी टारगेटिंग नहीं कर रहे हैं, रिलेवेंट लोगों को ऐड नहीं दिखा रहे, तो वो वो जो है एड ब्लॉकर को यूज ही करेंगे। फाइन, बात समझ में आ रही है? तो एड ब्लॉकर से डिजिटल मार्केटिंग का गेम नहीं खत्म हो रहा है। हाँ, थोड़ी सी परेशानी की बात जरूर है क्योंकि लोग एड ब्लॉकर्स अब यूज करते हैं, राइट। तो थोड़ी सी परेशानी की बात जरूर है, लेकिन ऐसा नहीं है कि इससे पूरी डिजिटल मार्केटिंग खत्म हो जाएगी। तो एक और बात आपको ध्यान में रखनी है, मैंने एक पॉइंट यहाँ पर बताया आपको कि रिलेवेंसी का ध्यान रखना है, टारगेटिंग का ध्यान रखना है कि आप किसको ऐड दिखा रहे हैं, किस तरीके से ऐड दिखा रहे हैं। कभी भी आपको जिस भी यूजर को आप ऐड दिखा रहे हैं उसको एनॉय नहीं करना है, राइट। टारगेटिंग अगर आपकी सही होगी तो वैसे भी वो परेशान नहीं होगा और आपके ऐड के साथ इंगेज भी होगा। जैसे आपने वीडियो ऐड उसको दिखाया तो वीडियो ऐड अगर वो देखेगा भी, अगर उसके रिलेवेंट होगा तो। बात समझ में आ रही है? तो एड ब्लॉकर्स वहां पे प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं जहां पर जो मार्केटर्स हैं वो बहुत अच्छी टारगेटिंग नहीं कर पाते हैं और यूजर्स को थोड़ा सा अनॉय कर देते हैं, परेशान कर देते हैं, तो वो एड ब्लॉकर्स की तरफ चले जाते हैं। और ये एड ब्लॉकर्स जनरली थोड़े से मोबाइल डिवाइसेस में ना यूज करना थोड़ा सा मुश्किल है एड ब्लॉकर्स को, बल्कि हाँ डेस्कटॉप पे या लैपटॉप के ऊपर ये उतना मुश्किल नहीं, उतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है प्रोसेस, बड़ी आसानी से एड ब्लॉकर्स यूज हो जाते हैं, लेकिन मोबाइल पे थोड़ी सी प्रॉब्लम रहती है। तो मोबाइल पे अभी भी बहुत सारा स्कोप है, राइट। सो गाइज, एड ब्लॉक वाले जो परेशानी है ना, इसके लिए आपको इसी चीज का ध्यान रखना पड़ेगा, आपको ये कोशिश करनी है कि आप रिलेवेंट लोगों को ही अपना एड दिखाएं। सो गाइज, ये कुछ डिजिटल मार्केटिंग की मिथ्स, बहुत सारी मिथ्स होती है, बहुत सारी मिथ्स हैं जो रोज आप देखेंगे, नई नई चीजें जो है डिजिटल मार्केटिंग की फील्ड में आपको सुनने को मिलती है जिनका कोई डिजिटल मार्केटिंग से लेना देना नहीं, राइट। तो ये सारी मिथ्स हैं, ये सारी फील्ड्स में होती हैं, डिजिटल मार्केटिंग की भी फील्ड में है। तो मैंने कोशिश करी कि ये जो 4-5 तरीके की मिथ्स हैं जो कंफ्यूजन क्रिएट करती हैं, इनके बारे में आपको बता सकूं और आपको समझ में आ जाए कि ये केवल मिथ्स हैं और इनका रियलिटी से कोई लेना देना नहीं है। तो गाइस, इस पर्टिकुलर वीडियो में इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, गुड बाय।